हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताएंगे कि क्लास टेंथ से सेकेंड चैप्टर फिजिक्स का लाए हैं आप लोगों के लिए। और दोस्तों, उसमें गोलीय दर्पण से संबंधित हम निम्नलिखित परिभाषाओं के बारे में बताएंगे कि दोस्तों दर्पण का ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, फोकस तल क्या होता है। दोस्तों, इन सब के बारे में आपको बारी बारी से हम बताएंगे। इस वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक देखिएगा। लगभग आपको यहाँ से 8 या 10 परिभाषाएं मिलेंगी दोस्तों। 10 प्रकार से आपको बिंदु मिलेंगे, 10 प्रकार के मतलब पॉइंट मिलेंगे दोस्तों आप लोगों को। तो पहला आपका यहाँ पर टॉपिक है दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण का ध्रुव अगर आपसे पूछ दे कोई कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है दोस्तों, तो दर्पण के ध्रुव को आप कैसे डिफाइन करोगे, दर्पण के ध्रुव को आप कैसे डिफाइन करोगे दोस्तों, उसको हम आपको बता रहे हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर हम एक मान लो अवतल दर्पण बना देते हैं और एक यहाँ पर उत्तल दर्पण बना देते हैं। इसकी पहचान हम कैसे करते हैं? दोनों तो एक ही बराबर बनाए भैया, दोनों एक ही तरह का बना हुआ है, लेकिन इसकी पहचान हम दोस्तों छू करके भी करते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब है कि स्पर्श करके। स्पर्श करने से आपको हम बताए थे दोस्तों कि जो उभरे तल में कलई किया जाता है वो आपका अवतल दर्पण होता है, और जो अंदर की तल में कलई किया जाता है वो आपका उत्तल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम लोगों को वो चीज नहीं जानना है, यहाँ पर हम लोगों को दर्पण के ध्रुव के बारे में अध्ययन करना है। तो दोस्तों, इसके आंतरिक भाग को हमने क्या किया, कलई कर दिया। जिसके आंतरिक भाग में कलई किया गया होता है भाग, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। और जिसके बाहरी सतह को कलई किया जाता है, अर्थात ये बाहरी सतह को हम क्या किए हैं दोस्तों, कलई कर दिए। कलई करने का मतलब पेंट चढ़ाना, ठीक है ना, लेप लगा देना पेंट का। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। अब दोस्तों यहाँ पर आप कहोगे कि सर जी आप तो दर्पण का ध्रुव बता रहे हैं। तो दोस्तों दोनों बिंदुओं के अर्थात दोनों द्वारकों के मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यानी कि जो दर्पण होता है उसका केंद्र बिंदु ही दर्पण का क्या कहलाता है दोस्तों, ध्रुव कहलाता है। तो इसी बिंदु को हम क्या कहेंगे, दर्पण का ध्रुव कहेंगे। यही बिंदु आपका दर्पण का ध्रुव कहलाता है। दोनों दर्पणों के अंदर दर्पण के दोनों द्वारकों के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दोनों द्वारक का मतलब इसको M1 मान लीजिए और इसको M2 मान लीजिए। इसका भी M2 हो गया और ये आपका M1 हो गया। तो इसी को हम दर्पण का क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? इसी को हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका डेफिनेशन हम जान लेते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है, नोट करिए। इसका डेफिनेशन यहाँ पर हम नोट कर दिए हैं। डेफिनेशन आप नोट कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ही, परावर्तक ये पृष्ठ है, ठीक है ना, इसके मध्य बिंदु को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे वक्रता त्रिज्या के बारे में, तो इसको आप नोट कर लीजिए और हेडिंग बना लीजिए, वक्रता त्रिज्या। अब दोस्तों वक्रता त्रिज्या क्या होता है, आइए हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या के बारे में, ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, वक्रता त्रिज्या नोट करिए। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात कहने का मेरा मतलब यह है दोस्तों, मान लिया जाए कि यह कोई सर्कल है आपका, क्या है, यह कोई सर्कल है, और दोस्तों इस सर्कल में हम इसके कुछ भाग को क्या कर देते हैं, कलई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो कलई कर देते हैं। पहले इसको हम सर्कल बना लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों ये आपका सर्कल बन गया। सर्कल बनाने के बाद दोस्तों आप पहले ही डॉटेड कर लीजिएगा, ठीक है ना, नोट अगर बना रहे हैं तो पहले ही डॉटेड कर लीजिएगा। दोस्तों इसके आंतरिक भाग को हम यहाँ पर कलई कर दे रहे हैं। जब आंतरिक भाग को कलई करेंगे दोस्तों तो वह कौन सा दर्पण होगा,
उत्तल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा। और जब दोस्तों हम बाहरी सतह को कलई करते हैं तो वह कौन सा दर्पण होता है? कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। अब इसमें वक्रता केंद्र हमको देखना है। वक्रता केंद्र, तो दोस्तों वक्रता केंद्र कह रहा है कि वक्र गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। दोस्तों यहां पर इसका वक्रता केंद्र क्या होगा? यहां पर स्थित होगा। वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? वक्रता केंद्र को सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम लोग मान लेते हैं बिंदु सी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बाहरी भाग को सतह को हम क्या किए हैं? कलई किए हैं, और इसके आंतरिक भाग को सतह को कलई किए हैं। तो यहाँ पर दोनों का वक्रता केंद्र कहाँ होगा? खोखले गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उस खोखले गोले से काट करके ये दर्पण का निर्माण किया जाता है। ठीक है, अब आपको हम बताएंगे दोस्तों, आपका अगला टॉपिक रहेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? कह रहा है दोस्तों कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस खोखले गोले का भाग होता है तो उसे उस गोले की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दोस्तों यहां से अभी हम इसको वक्रता केंद्र पढ़े हैं। ठीक है, क्या पढ़े हैं? वक्रता केंद्र पढ़े हैं। अब दोस्तों यहां से वक्रता केंद्र से और दर्पण के ध्रुव के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं दोस्तों? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? इसी दूरी को हम वक्रता त्रिज्या के नाम से जानते हैं। दोस्तों अब आपको हम बताएंगे अविलंब के बारे में। अविलंब क्या होता है? गोलीय दर्पण के किसी बिंदु को वक्रता केंद्र से मिलाने वाली रेखा को उस बिंदु का अविलंब कहते हैं। दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, मान लिया जाए यहाँ पर यह कोई एक गोलीय दर्पण है और इसको हम उलट करके ऐसे रख देते हैं। इसका कुछ हिस्सा हम क्या किए? कलई कर दिए। ठीक है दोस्तों, और इसके ऊपर हम क्या किए हैं? एक अविलंब डाल दिए। तो वक्रता केंद्र इसका कहाँ है? सी यहाँ पर है। ठीक है दोस्तों, जस्ट लाइक यही फिगर है आपका, केवल इसको हम उलट करके ऐसे रख देंगे, या फिर यहाँ भी एक प्रकार का अविलंब का ही काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रकार का अविलंब का ही काम कर रहा है। तो दोस्तों कह रहा है कि केंद्र से मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं, अविलंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अविलंब कहते हैं। अब दोस्तों आपको हम बताएंगे मुख्य अक्ष के बारे में। मुख्य अक्ष क्या होता है? आप हेडिंग बनाइए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है? ठीक है, ठीक है दोस्तों, देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र सी को तथा गोलीय दर्पण के ध्रुव वक्र पी को वक्रता केंद्र सी को मिलाने वाली सीधी रेखा गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दोस्तों बता दें आपको, दर्पण का ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। आई बात समझ में? दर्पण का ध्रुव याद रखिएगा, सिंपल भाषा में दर्पण का ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? बिल्कुल। अब दोस्तों हम बात करेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में। दर्पण का द्वारक क्या होता है? नोट करिए इसको। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? कह रहे हैं दोस्तों, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। ध्रुव नहीं दोस्तों, दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहाँ पर कर लीजिए, दर्पण का द्वारक कहते हैं। कहने का मेरा मतलब यह है, M1 और M2 यह खोखले गोले का क्या है? दर्पण का द्वारक है, यानी व्यास। यहां से इस चीज को हम खींच दें यहाँ तक,
तो यह एक प्रकार का क्या हो गया, व्यास हो गया। खोखले गोले के अंदर एक बिंदु को दूसरे बिंदु तक जब हम लेके जाते हैं दोस्तों खींचते हुए, तो वह क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। ठीक है ना। तो M1 और M2 क्या है, दर्पण का द्वारक है, या अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है दोस्तों, दर्पण का इसे द्वारक कहते हैं। M1 और M2 कई दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों मुख्य फोकस क्या होता है। नोट करिएगा, मुख्य फोकस क्या होता है दोस्तों। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस दर्पण के सामने होता है तथा उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे होता है। ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये दोस्तों आपका मुख्य अक्ष है, जो ध्रुव को टच कर रहा है वो मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली, ये सारी समांतर आने वाली किरणें जो हैं दोस्तों, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को ही दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, मुख्य फोकस कहते हैं। या इसको सिंपल भाषा में लिख सकते हैं कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है या स्पर्श करती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है या स्पर्श करती है, उसी बिंदु को मुख्य फोकस के नाम से जानते हैं। इसको मुख्य फोकस F से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। ये दर्पण का ध्रुव वक्रता केंद्र है। ठीक है। ये आपका अवतल दर्पण है और ये आपका उत्तल दर्पण है दोस्तों। इसमें दर्पण के सामने फोकस बनता है और उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे फोकस बनता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। अब आपको हम बताएंगे अगला टॉपिक, फोकस दूरी क्या होता है दोस्तों। कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। इसके लिए फिगर आपके लिए हम बना दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, और कह रहा है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव, गोलीय दर्पण का यहाँ पर ध्रुव P है। ठीक है ना। इसको हम कलाई कर देते हैं, बाहरी हिस्से को। ठीक है, बाहरी हिस्से को कलाई कर देते हैं। ये दर्पण का ध्रुव हो गया तथा मुख्य फोकस के यहाँ पर मुख्य फोकस है, ये आपका क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र है। ठीक है। मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता दे रहे हैं। लिखना चाहेंगे आप तो दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। जस्ट लाइक इसी का जस्ट उल्टा होता है उत्तल दर्पण के अंदर। ठीक है। उत्तल दर्पण के अंदर आपका ये भाग क्या होता है, अंदर का भाग कलई किया जाता है। ठीक है ना। और दर्पण का ये ध्रुव P होता है और यहाँ पर दर्पण का फोकस बिंदु F होता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी आपकी क्या हो जाती है, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, फोकस दूरी हो जाती है। ठीक है। अब आपको हम बताएंगे दोस्तों फोकस तल के बारे में। फोकस तल क्या है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और फोकस तल के बारे में आपको हम बता रहे हैं दोस्तों। आप हेडिंग बना लीजिए, फोकस तल। ठीक है, हेडिंग बनाइए फटाफट। फोकस तल दोस्तों, फोकस तल क्या है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है। नोट करिएगा, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है तो दर्पण का वह तल दर्पण का फोकस
तल कहलाता है। दोस्तों आप यहाँ पर वह नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उस तरह से सटीक नहीं बैठेगा, इसीलिए इसमें हम जोड़ दिए हैं कि वह तल दर्पण का फोकस तल कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका डेफिनेशन सटीक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको इस फिगर को हम बना करके दिखा देते हैं कि फोकस तल क्या होता है, कहाँ पर बनता है। ठीक है दोस्तों, ये आपका दर्पण हो गया, इसके ऊपर हम क्या डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए। ठीक है, दर्पण कौन सा है, तो भैया यहाँ पर अवतल दर्पण है आपका, और इसके ऊपर हम क्या डाल दिए, एक अभिलंब डाल दिए। अभिलंब के ऊपर दोस्तों यहाँ पर क्या है, आपका फोकस बिंदु है। क्या है, फोकस बिंदु है। और इस फोकस बिंदु के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से एक लाइन खींच दे रहे हैं। क्या कर दे रहे हैं, एक लाइन खींच दे रहे हैं। दोस्तों इस लाइन को हम किसी पॉइंट से दर्शा दे रहे हैं, प्रदर्शित कर दे रहे हैं, अर्थात पी डैश और पी डबल डैश से इसको प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अर्थात इसी तल को क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस तल कहते हैं। कह रहा है कि वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है, वह तल जो मुख्य फोकस से गुजरता है तथा मुख्य अक्ष के लंबवत होता है, तथा मुख्य अक्ष क्या है, ये P से F है, ये मुख्य अक्ष है, इसके लंबवत होता है। अर्थात यहाँ पर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, लंबवत होता है। ठीक है दोस्तों, तो वह तल दर्पण का फोकस तल कहलाता है। आई बात समझ में, इसी तल को दर्पण का फोकस तल कहते हैं। उत्तल दर्पण में दोस्तों इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, अंदर की तरफ हो जाता है। ठीक है ना, इसका अंदर की तरफ हो जाता है दोस्तों, यहाँ पर ये इसका फोकस तल हो जाता है। आई बात समझ में, क्या हो जाता है, या फोकस तल हो जाता है, या दर्पण का ध्रुव हो जाता है। दोस्तों इसे हम फोकस तल के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों एक नोट्स आपको हम दे दे रहे हैं। गोलीय दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम उसी प्रकार से लागू होता है जिस प्रकार से समतल दर्पण के लिए लागू होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रकाश का परावर्तन जो है दोस्तों, समतल दर्पण के प्रकाश के परावर्तन के नियम पर ही लागू होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। और दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्तों, आप एक केवल लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।